जानते हैं? देखो इंग्लिश में 3 वर्ड्स हैं, अनलेस, अनटिल और लेस्ट। इन तीनों को एक कैटेगरी में रखना, क्योंकि इन तीनों के अंदर ना है ना ये ऑलरेडी इंक्लूडेड है। अनलेस का मतलब है अगर ऐसा ना हो, अनटिल का मतलब है जब तक ऐसा ना हो, और लेस्ट का मतलब है कहीं ऐसा ना हो। अब ये आपको इतना याद करना पड़ेगा, टिल मतलब टाइम की बात हो रही है तो जब तक, अनलेस मतलब अगर, और लेस्ट मतलब कहीं। दिक्कत ये है कि इनके अंदर ना ऑलरेडी लग चुका है, इसलिए इनके बाद में जो क्लोज आता है दैट के बाद में, उस क्लोज के अंदर आपको कभी भी नेगेटिव सेंटेंस नहीं बनाना है। अनलेस के बाद में जो क्लोज आया है उसमें कभी भी नोट ना लगाएं, अनटिल के बाद में नोट आया तो उस जो क्लोज आया है उसमें कभी भी नोट ना लगाएं। ऐसा क्यों? क्योंकि ऑलरेडी इनमें नोट लगा हुआ है, तो 2 बार नोट लगाओगे तो डबल नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, सेंटेंस का मीनिंग खराब हो जाएगा। तो करके दिखाते हैं, आपको सेंटेंस बना के दिखाते हैं। रशिया वॉन्ट स्टॉप अटैक्स ऑन यूक्रेन अंटिल इट डज नॉट गेन कंट्रोल ओवर खैरसन रीजन। रशिया यूक्रेन पे अटैक्स को स्टॉप नहीं करेगा, और कब तक नहीं करे? जब तक ऐसा ना हो, अंटिल, जब तक ऐसा ना हो, जब तक रशिया गेन ना कर ले कंट्रोल को, नियंत्रण ना पाले खैरसन रीजन पे यूक्रेन के। तो जब तक रशिया का इस रीजन पे कंट्रोल नहीं आ जाता ना, तब तक रशिया यूक्रेन पे हमले जारी रखेगा। अंटिल लग चुका है, मतलब क्या है? जब तक ऐसा ना हो। तो यहाँ पे ये नोट है ना, गलत है, इस नोट को आपको नहीं लगाना। फिर डज की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अफर्मेटिव सेंटेंस है, नोट नहीं लगाया तो हेल्पिंग वर्ब भी निकल जाएगी, है ना। तो क्या करेंगे, इट गेन्स लिखेंगे रशिया के लिए, पीछे एस लगा के वर्ब को सिंगुलर बनाएंगे। समझ पा रहे हो ना? नोट निकला तो वर्ब चेंज हो गई, वर्ब चेंज हो गई तो आपको हेल्पिंग वर्ब निकाल के मेन वर्ब को ही सिंगुलर बनाना पड़ा, जो कि इंडेफिनिट टेंस में आपको करना होता है प्रेजेंट में। तो अंटिल इट गेन्स कंट्रोल ओवर खैरसन रीजन लिखेंगे, अंटिल के बाद में नोट को निकाल देंगे। बहुत डिटेल में इसलिए समझा रहा हूं, कुछ बच्चे नए होते हैं, जो पुराने हो तो अच्छे से जानते हैं एक एक कॉन्सेप्ट, है ना। चलो अब वही काम अनलेस के आगे भी करना है। दे विल नॉट अटेंड द सेरेमनी अनलेस यू डू नॉट गो एंड इनवाइट देम पर्सनली। वो लोग सेरेमनी को, फंक्शन को अटेंड नहीं करेंगे अगर ऐसा ना हो, अगर ऐसा ना हो। और कैसा ना हो? अगर आप खुद ना जाएं और उनको इनवाइट करें पर्सनली। अगर आपने काम नहीं किया ना तो वो सेरेमनी को अटेंड नहीं करने वाले हैं। तो जब तक ऐसा ना हो, अनलेस लग चुका है, नॉट आ चुका है, ये डू नॉट का नोट निकाल दो। अब डू की भी जरूरत नहीं है, सीधे लिख दो यू गो एंड यू इनवाइट। ठीक है, यू गो एंड इनवाइट। अब देख लो तीसरा, यू शुड एक्सेप्ट द ऑफर राइट नाउ लेस द अपॉर्चुनिटी डज नॉट गेट आउट ऑफ योर हैंड्स। आपको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए इस ऑफर को अभी के अभी, कहीं ऐसा ना हो कि अपॉर्चुनिटी आपके हाथों से निकल जाए। लेस्ट लग चुका है, नोट को नहीं लगाना है, यहाँ पे डज को भी हटा देंगे और गेट की जगह गेट्स लगा देंगे, यही कर लेंगे ना। अब इसमें एक चीज़ और एक्स्ट्रा ध्यान देना, जब भी बात होगी जो है लेस्ट की, तो लेस्ट के साथ में याद रखना है अफर्मेटिव सेंटेंस तो बनेगा ही बनेगा, वो तो बनना ही बनना है, नोट तो लगना ही नहीं। साथ में लेस्ट के आपको लगानी है वर्ब की बेस फॉर्म। समझ गए? प्रेजेंट सब्जेंटिव मूड। यहां पे अपॉर्चुनिटी के लिए गेट्स नहीं लिखोगे, आपको बेस फॉर्म लगानी है, क्योंकि बेस फॉर्म जो है प्रेजेंट सब्जेंटिव मूड लेती है, और लेस्ट अपने बाद में प्रेजेंट सब्जेंटिव मूड को ट्रिगर करता है। तो लेस्ट द अपॉर्चुनिटी गेट आउट ऑफ योर हैंड्स। और एक और तरीका है, आप यहां पे शुड भी लिख सकते हैं। ठीक है, शुड। अगर आप बीच में शुड लिख देंगे तो भी सेंटेंस सही है, और अगर नहीं लिखेंगे तो भी सेंटेंस सही है। आजकल के इंग्लिश में शुड लगाया जा रहा है, पहले नहीं लगाया जाता था। दोनों सही हैं। समझ में आ गई बात? लेस्ट के बाद में शुड लगा दो या निकाल दो, दोनों सही है, लेकिन वर्ब आएगी वर्ब की बेस फॉर्म, चाहे शुड लगा है चाहे नहीं लगा। चलिए, ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, थोड़ा